बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो वो चाहते हैं कि मैं दिल्ली की करोल बाग से स्पेयर पार्ट्स लूँ। वजह है, मुझे कॉल भी करते हैं, कमेंट करते हैं वीडियो में। हमारी 2-3 ऐसे वीडियो है जिसमें कि मैंने बताया है कि करोल बाग से सामान पार्ट्स कैसे लें, स्पेयर पार्ट्स कैसे लें। और मैंने लाया भी कई बार, जो कि वो वीडियो बनाकर डाला तो और भी लोग मेरे से पूछताछ करते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो फ़ोटो देखा होगा, फेसबुक पर ऐड वगैरह चलता रहता है। बहुत सारे भाई लोग वीडियो डालते हैं कि 5 रुपये से ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये इंडिकेटर 25 रुपये जोड़े में ले लो, ये स्टैंड मात्र 32 रुपये में ले लो, ऐसे बोलता है। बहुत सारा ऐसे हैं सीट कवर जो बोलता है कि 25 रुपये में ले लो, कुछ तरीके से वो लोग कहता है। तो मैं आपको आज क्लियर बता देता हूँ कि कौन से पार्ट्स में वहाँ फ़ायदा होता है, कौन से पार्ट्स में फ़ायदा नहीं होता है। हम कितने बार वहाँ गए, क्या क्या होता है वहाँ पर करोल बाग में, मैं क्लियर बता देता हूँ। करोल बाग दिल्ली में करोल बाग है, जो कि ख़ास करोल बाग में ही मतलब मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स का सभी दुकान नहीं है, होलसेलर नहीं है। वो है नाई वाला में। और नाई वाला में जाने के लिए पूरा नाई वाला ही बाज़ार कहलाता है मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स का। और उस नाई वाला में जाने के लिए आपको, अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो झंडे वालान मेट्रो स्टेशन उतरना होता है। और वहाँ से फिर पैदल उतर के एक हनुमान जी का मंदिर होगा, फ़ोटो होगा, मूर्ति होगा, उसके साइड होते हुए आपको बाज़ार की तरफ जाना है। आप लोग थोड़ा बहुत पूछताछ करके भी जा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप लोग वहाँ जाएंगे ना, उस बाज़ार में जाएंगे तो बहुत सारा गली मिलेगा। तो मैं उस गली के सारे नाम तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ख़ास गली का नाम बताता हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग लेते हैं। और लेने वाले तो बहुत जगह से लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ना 13 नंबर गली 11 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर, 34 नंबर, ऐसे जो है एक जगह पर सभी गली नंबर है। मस्जिद है एक, वहाँ पर भी मस्जिद के आसपास में आपको सारे स्पेयर पार्ट्स का होलसेलर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भाई लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे दुकानों में चले जाते हैं और वो उतना कस्टमर का वैल्यू नहीं देते हैं। और पैसा जो उसको लेना होता है एक बार में वो ले लेता है, जोड़ के कम समय जो भी देना होता है दे देता है, लेकिन आगे के लिए उतना वो वैल्यू नहीं देता है। वो सोचता है कि पता नहीं अगली बार आया कि नहीं आएगा, क्योंकि आपकी तरफ बराबर बहुत लोग आते रहता है और दोबारा वो नहीं आता है, इसलिए वो लोग उतना वैल्यू नहीं देता है। तो वहाँ पर जो आप सामान लेंगे तो कैसे कैसे सामान आपको लेना है। अगर आप 1-2 लाख का, 3 लाख का सामान अगर लेना चाह रहे हैं तो आप हमको इससे पता ये चलता है कि 2-3 लाख का सामान ले रहे हैं तो इसमें पार्ट से भी होगा, सारा पार्ट से होगा। वहाँ से सिर्फ इंजन वाला आपको नहीं लेना है, सिर्फ मोबिल आपको सिर्फ नहीं लेना है, बाकी आप सब ले सकते हैं। मोबिल, ग्रीस, टायर, ट्यूब, ये सब नहीं लेना है, मोटा आइटम, ठीक, सिर्फ स्पेयर पार्ट से लेना है। मोटरसाइकिल का जितना भी स्पेयर पार्ट्स होता है, इंजन का बाहर का और फाइबर आइटम, ये सब चीज़ आप ले सकते हैं। केबल आइटम ले सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो बता दें, केबल अगर आप लेते हैं ना, केबल अगर आपको लेना है तो सिर्फ केबल वाले के पास जाके लीजिए, ठीक है। अगर आप स्पेयर पार्ट्स वाले से केबल लेते हैं तो वो 5% जो है मार्जिन अपना रख के वो आपको केबल देगा। केबल का बहुत सारा वहाँ पर दुकान है, केबल जिस कंपनी का लेना चाहते हैं, मार्क है, यूरो केबल है, सुपराजीत है, जो भी है, एएसके है, जितना भी कंपनी ब्रांड होता है, आप पहले देख लीजिए भैया कौन सा पार्ट्स लेना है, ठीक है। अगर केबल लेना चाहते हैं तो वो अलग दुकान पे लीजिए, 10-20 हज़ार का ले लीजिए केबल। और उसके बाद स्पेयर पार्ट्स जो आपको लेना है वो आप एक दुकान पे लीजिए। स्पेयर पार्ट्स यानी कि जो आपने रनिंग स्पेयर पार्ट्स लिख के रखा है, फाइबर आइटम को छोड़ के, ठीक है। जैसे कि ब्रेक शू है, बेरिंग है, कपलिंग रबड़ है, इंजन का पार्ट्स है, क्लच प्लेट सेंटर है, टाइमिंग चेन का पूरा सेट वगैरह, ठीक। बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हैं जो मैं आपको पूरा क्लियर नाम नहीं बताऊंगा। जैसे लीवर लेते हैं, योक लेते हैं, हैंडल वगैरह जितना भी है, मतलब वो सब पार्ट्स है। तो आपको वो सभी पार्ट्स यानी कि दुकानों पर लेना है, एक दुकान पे लेना है।
अगर वो कह रहा है कि मेरे पास इस ब्रांड का माल नहीं है, तो फिर आप उस ब्रांड का माल लेने के लिए दूसरे के पास जा सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पर दुकान है जो कि सभी ब्रांड का रखता है, और बहुत सारे दुकान ऐसे हैं जो एक ब्रांड का रखता है वो, ठीक है। तो जिसके पास सभी ब्रांड का माल मिलता है ना, वहाँ आप लीजिए। अगर आप पिस्टन सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अलग दुकान मिल जाएगा, उसमें भी आपको 50 रुपये 20 रुपये कम में मिलेगा। अगर आप इसके पास लेते हैं जो यूनिवर्सल सारा पार्ट्स रखते हैं, उसके पास लेते हैं, वो फिर 5-10 रुपये मार्जिन रख के आपको वो देगा, ठीक है। तो इसमें बहुत दुकान है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या लेना नहीं लेना है। जैसे सीट कवर है, सीट कवर के लिए आपको अलग से दुकान मिल जाएगा। तो पहले हम पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स जो है ना, जैसे कि अगर कंपनी में जाते हैं, यूनो, मिंडा, वेरोक, स्विस कंपनी, जितना भी ब्रांड है, ठीक है, ब्रांडेड ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ अगर आप लेते हैं तो उसका ज़्यादा मतलब फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। जो भी जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट्स होता है, जो ओरिजिनल ब्रांड होता है, आप जहाँ से भी है ना, वहाँ से आपको कम से कम 5-7% आपको अंतर पड़ जाएगा अगर आप वहाँ लेते हैं तो, ठीक है। 5-7%, 10% भी अंतर पड़ सकता है। बहुत ऐसे पार्ट्स हैं अगर आप वहाँ पार्ट्स लेते हैं तो, ठीक। तो ये सब आप वहाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीट कवर की बात करें तो सीट कवर आपको 42-45 रुपये पीस पड़ेगा, ठीक है। जो रंगीन वाला होता है वो सभी मिल जाएगा आपको। कुछ ऐसे हैं जो 45 रुपये जोड़ा भी पड़ेगा आपको, ठीक है। और कुछ ऐसे सीट कवर है जो कि 80 रुपया, 150 रुपया, 140-50 रुपया ऐसे करके भी सीट पड़ेगा। सीट की क्वालिटी आप देख लेना, ठीक है। सीट कभी कभी हम लोग को वहाँ पर रेट ज़्यादा भी पड़ जाता है, और सीट बनाने वाला जो है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ से भी आता है तो वहाँ सस्ता पड़ता है, अपना लोकल एरिया से आता है तो वहाँ सस्ता पड़ता है। तो सीट कवर भी आप लोग ले सकते हैं, वहाँ रेट पता कर लीजिएगा अपने। देखिए, कोई भी पार्ट्स अगर आप दिल्ली से ले रहे हैं ना, तो पहले अपने यहाँ देख लीजिएगा हमारे यहाँ क्या रेट पड़ रहा है क्या चीज़ का, उसके बाद वहाँ पहुँचिए, ठीक। और कुछ लोहे का अगर आइटम है, साइड स्टैंड है, नट बोल्ट है, तो वो आपको उसके लिए अलग दुकान मिल जाएगा, ठीक। उसमें भी 35-37% में आप लोग को मिल जाता है। मैं पार्ट्स की परसेंटेज डिस्काउंट की बात नहीं करूँगा, हमारे चैनल में सभी तरह के कस्टमर भाई लोग भी है, इससे मैकेनिक को दिक्कत होता है। जब आप इस लाइन में आएंगे, दुकानों पर जाएंगे, तो वो सब बता देगा आपको क्या क्या कैसे रेट में मिलेगा, ठीक है। तो एक लोहे का आइटम आप अलग दुकान पे ले लीजिए, और सीट कवर का आइटम अलग दुकान पे ले लीजिए। स्पेयर पार्ट्स का जो सारा आइटम है वो एक दुकान पे ले लीजिए, ठीक। और केबल आप अलग दुकान पे ले लीजिए, ठीक, केबल। अब इनमें से अगर कुछ ऐसे पार्ट्स है जो आपको नहीं मिल रहा है तो आप ढूंढ ढूंढ कर दूसरे के पास से ले सकते हैं। ध्यान रहे, ऑयल फ़िल्टर आपको लोकल नहीं लेना है। जो कहता है ना कि भाई 2 रुपये में ये ऑयल फ़िल्टर मिल जाता है, 1 रुपये में ये पाइप मिल जाता है, वो सब माल आपको नहीं लेना है। वो सब जो ऑयल फ़िल्टर होता है ना, जो पैकेट भरा भरा रहता है रखा हुआ, वो बिल्कुल रद्दी आइटम होता है। आप ऑयल फ़िल्टर अच्छे ब्रांड का डालिए, बॉश का डालिए, स्टील बर्ड का डालिए, ठीक है। इन सब ब्रांड का डालिए, अच्छा रहेगा, ठीक। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ तो डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है कि कौन से ब्रांड का क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जब आप पार्ट्स लेने जाएंगे ना, तो स्पेयर पार्ट्स वाला खुद आपको अच्छे अच्छे ब्रांड का दे देगा। आपको खाली कह देना है कि हमको ब्रांडेड सामान चाहिए, कोई लोकल नहीं चाहिए, तो वो आपको ब्रांडेड ब्रांडेड ही आइटम देगा, ठीक है। तो कह रहे हैं, बहुत भाई लोग कहते हैं फ्रॉड होता है वहाँ। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड कुछ नहीं होता है। वहाँ पार्ट्स लेने में कोई फ्रॉड नहीं होता है कि आपने पार्ट्स ले लिया और पैसा दे दिया, सामान मतलब पार्ट्स लिखा लिए, पैसा दे दिया, सामान नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है। अब जितना आपको देखिए, अगर आपका ज़्यादा पार्ट्स है ना, तो आपका एक दिन में काम नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। बाज़ार ऐसा है, घूमते घूमते पूरा दिन पार हो जाता है। हाँ, अगर 2-3 भाई मिलकर जा रहे हैं तो एक दिन में आप कर लेंगे काम। सारा सामान आप लीजिए, बाहरी जो सामान है वो लेकर जहाँ पर सारे स्पेयर पार्ट्स ले रहे हैं वहाँ ला के आपको रखना है। अगर आप सीट कवर किसी के पास से ले रहे हैं तो वहाँ से उठा के स्पेयर पार्ट्स वाले के पास ले आइए। केबल भी उठा के ले आइए। आप उनसे पूछिए पहले, केबल आप दीजिएगा क्या? अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो लीजिए, नहीं तो दूसरे के पास ले सकते हैं। जो भी बाहरी आइटम आप ले रहे हैं, इधर उधर से खुदरा आइटम ले रहे हैं, वो सब उठा के जो है ना स्पेयर पार्ट्स वाले के पास
आ जाइए, ठीक है। वो स्पेयर पार्ट्स वाला आपका सामान निकालेगा और वही सब पैक करवा देगा। पैक करने वाला अलग होता है वहाँ पर, वो सब सामान पैक कर देगा और पूरा बंडल आपका बना देगा। अब वो पूछेगा भैया कहाँ ले जाना है माल, तो आप अपना वो एड्रेस बताइए जहाँ पर ट्रांसपोर्ट उतरता है, घर का एड्रेस नहीं। जहाँ पर ट्रांसपोर्ट आता है आपके स्टेट में, मतलब स्टेट में आपका जो ये राज्य है, आपका जो ज़िला है, जिस ज़िले में ट्रांसपोर्ट आता है वहाँ का आप नाम बताइए, ठीक है। उस ज़िले में हमको सामान चाहिए, ठीक है। आपको नाम लिखवाना है अपना, खाली आधार कार्ड जमा करवाना है और वो पैक करके उसमें नाम लिख देगा कि ये सामान जाएगा कलकत्ता जाएगा, ये जाएगा उड़ीसा, ऐसे नाम कुछ करके। उड़ीसा का स्टेट हो गया, जो ज़िला आपका ज़िला का नाम लिख देगा, ठीक है, कि ये सामान वहाँ जाएगा। अब फिर जो है वो सामान सारा पैसा पे कर दीजिए। जो बंडल बनाता है उसको भी फुल पेमेंट, उसको भी पैसा दे दीजिए आप। अब सामान ले जाना कैसे है, ट्रांसपोर्ट में ये सामान कैसे ले जाना है, कच्चे बिल पे ले जाना है कि पक्के बिल पे ले जाना है, ये भी आपसे पूछेगा। कि अगर पक्के बिल पे ले जाओगे तो जीएसटी बिल बना के देना होगा, और जीएसटी का जो 18% होता है ना, वो आपको देना पड़ेगा। 18% में वो क्या करता है कि आधा आपको देना है और आधा वो मतलब पार्ट्स वाला देगा। तो बहुत पार्ट्स वाले ऐसे हैं जो वो कहेंगे यार क्या जीएसटी में ले जाओगे, ऐसे ले जाओ ना, मतलब बिना जीएसटी के ले जाओ, ऐसे कहेगा। तो आप ऐसे भी ला सकते हैं, वो ट्रांसपोर्ट वाले के ऊपर है। तो आपको कच्ची बिल बना के देगा, बोलेगा कबूतर बिल बना देता हूँ, कबूतर बिल उड़ने वाला बिल यानी कि फालतू बिल। वो कबूतर बिल आपको बना कर देगा। और आप जहाँ जिस ट्रांसपोर्ट में लेके जाएंगे, आपका जो जिला है ट्रांसपोर्ट में, जहाँ पहले जाके पूछिए भैया, वहाँ ट्रांसपोर्ट जहाँ माल जाता है ना, जहाँ माल लेता है उसी मतलब अंदर में ही ट्रांसपोर्ट वाला होता है। वो जाके पूछिए कि मुझे इस ज़िले में माल ले जाना है, जाता है आपके ट्रांसपोर्ट, क्या बोलेगा हाँ या नहीं। अगर जा रहा है तो उनसे पूछिए कि कैसे किलो लेते हैं, वो बोलेगा आपको कि कैसे भेजना है, कच्चे बिल पे भेजना है कि पक्के बिल पे भेजना है। तो आपको बोल देना है कच्चे बिल पे भेजना है, तो वो कच्चे बिल पे आपको 9 रुपया, 16 रुपया, 10 रुपया ऐसे करके वो किलो बताएगा, ठीक है। फाइबर आइटम है तो वो कार्टून के हिसाब से बताएगा। फाइबर अगर आइटम आप ले रहे हैं तो फाइबर के लिए आपका अलग मतलब उसका कार्टून बनता है, ठीक है। और इसमें पार्ट्स वाले में आपको नहीं घुसाना है। पार्ट्स वाले में बाकी सब दे सकते हैं फाइबर को छोड़ के। तो फाइबर किलो के हिसाब से नहीं आता, उसका पूरा मतलब जो आपका बनेगा बंडल बनेगा उस हिसाब से जाएगा। तो जो लोहे का आइटम है ना, सीट कवर वगैरह ये सब चीज़ आपका किलो के भाव से जाएगा। तो मेरे जैसे भागलपुर होता है ना, वो 1500 किलोमीटर दूर है, ये 1300 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। तो मेरा 9 रुपये किलो आता है कच्चे बिल पे। अगर हम पक्के बिल पे माल मंगाएंगे ना तो जो वो 6 रुपये किलो से लेगा, ठीक है। 6 रुपये किलो पक्के बिल पे, और कच्चे बिल पे आपका 11 ये मतलब 9 रुपये किलो पड़ेगा। अभी ज़्यादा भी हो सकता है, मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा कितना होगा, 11 रुपये, 10-11 रुपये हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से आपको फिर बात करके जितना किलो होता है वो ट्रांसपोर्ट वाला वो आपका बिल्टी बनाएगा। बिल्टी में सब चढ़ाएगा, इतना किलो वज़न हुआ, इतना पैसा हुआ। तो उस ट्रांसपोर्ट वाले से पूछना है कि पैसा यहीं पर जमा करना है कि सामान पहुँचने के बाद करना है। अगर वो कहता है कि सामान पहुँचने के बाद भी कर सकते हो, तो आपका सामान जहाँ पर जाएगा, तो वहाँ पहुँचने के बाद आप उसको सामान मतलब उसको पैसा देके सामान ले लीजिए। सामान पहुँचने में करीब 1 सप्ताह तक लगता है, ठीक है। 1 सप्ताह तक लगता है, किसी का मतलब 10 दिन भी लग सकता है अगर दूर है ज़्यादा तो। वैसे 1 सप्ताह के अंदर सबका पहुँच ही जाता है पूरा इंडिया के अंदर में। ठीक। तो वहाँ जब सामान लगाएँगे तो आपको बिल्टी देगा बना के, पेपर देगा बना के, उसमें नाम होगा आपका, बिल्टी नंबर होगा। वो बिल्टी का जो है आपसे चार्ज करेगा, डेढ़ 200 रुपये, बोलेगा भैया इतना चार्ज होता है बिल्टी बनाने का। 200-300 रुपया, 400 रुपया जो भी होगा, जितना भी बिल्टी बिल्टी बनेगा, एक बिल्टी का 100 रुपये लेता है, 150 रुपये लेता है। अगर 2-3 बिल्टी बना, 2-3 वेट का, तो फिर वो अलग-अलग पैसा लेगा उनसे आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सामान लगा देंगे, आपको बिल्टी दे देगा, आप फिर घर आ जाइए। आपका सामान जब ट्रांसपोर्ट में पहुँचेगा, तो आपको वहाँ से कॉल करेगा। उसमें नंबर भी होता है कि भैया आपका सामान आ गया है। अगर कॉल नहीं कर रहा है तो आपका जो एरिया का, जिला का जो ट्रांसपोर्ट है, जिस ट्रांसपोर्ट में आपने लगाया है, वहाँ जाके उनसे नंबर ले लीजिए कि भैया ये मेरा सामान आने वाला है। मैं फ़ोन करूँगा आपको 2-4-10 दिन में, या फिर आप फ़ोन कर दीजिएगा।
अगर उधर से कॉल नहीं आता तो आप खुद पता कीजिएगा भैया सामान आया कि नहीं आया। फिर वहाँ से आप किसी ठेले की मदद से, या फिर अगर आपको लगता है कि दूर है वहाँ से भी छोटा ट्रांसपोर्ट जाता है, तो उस पे आप सामान लाद के अपनी दुकान तक पहुँचा सकते हैं। तो ये सब है भाई दिल्ली से जब हम लोग सामान लाते हैं तो। आपको क्या लगा भाई, ये आसान है कि मुश्किल है बताइए? दिल्ली जाना, उसके उससे सामान खरीदना, फिर उसका पूरा मतलब बंडल बनवाना, फिर ट्रांसपोर्ट में लादना, फिर घर आना, फिर अपना जो नियर बाय ट्रांसपोर्ट है वहाँ से फिर अपनी दुकान तक पहुँचाना। तो कठिन ही होता है। जिसका रास्ता सीधा है तो उसके लिए आसान है, जो नज़दीक से है उसके लिए आसान है। जो भाई लोग यूपी से हैं, जो नज़दीक से हैं, फरीदाबाद से हैं, तो वो अपने मारुति लेके जाता है और सामान सब ले आता है। तो दिल्ली से अब लास्ट बता दें कि दिल्ली से बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो फ़ायदा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, साई कंपनी का एक फाइबर एटम होता है, फाइबर एटम और पार्ट्स भी होता है। मैंने एक बार पता किया था, साई का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, पता किया था ना, तो 37% डिस्काउंट वहाँ बता रहा था। आप अगर अपने एरिया में लेंगे तो आपको 30% देगा, 32% देगा, तो 5-7% का अंतर होता है, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए आप लोग पता लगाएं भाई, अपने एरिया में मैकेनिक भाई लोगों से पूछताछ करें, उसके बाद ही आप लोग जाएं। या फिर आप एक मैकेनिक भाई है तो आप को पता ही होगा कि कैसे क्या करना होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना। ऐसे मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग जैसी और बिजनेस रिलेटेड भी वीडियो लाता रहता हूँ। तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए लाइट भी भाग चुकी है और मैं अब तक वीडियो बना रहा था। थैंक यू सो मच। बाकी कोई अगर क्वेश्चन करना है, कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।